जम्मू कश्मीर कुदरत की फयाजी और दिल नवाजी का शाहकार, जो हर आन इस हकीकत का एहसास जगाता है कि हुस्न एक कैफ जाविदानी है। लेकिन इससे भी गौरतलब बात यह है कि कुदरत का नूर फकत यहाँ के नज़ारों तक महदूद नहीं है, बल्कि जज्बा शौक बनकर इस रियासत के बाशिंदों के रगोपे में बसा हुआ है। यही जज्बा उन्हें कुछ अलग, कुछ गैर मामूली कर गुजरने की तहरीक अता करता है, और इसी जज्बे की आबियारी कर रहा है J&K एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या JKEDI। JKEDI का क़याम 1997 में अमल में लाया गया। इस इदारे को कायम करने का बुनियादी मकसद उभरते हुए और तजर्बेकार सनतकारों को बेहतर मौक़े फराहम करना ठहरा है। सनतकारों की पोशीदा सलाहियतों को पहचानना, उनका शऊर बेदार करना, उन्हें लाजमी तरबियत और सलाह फराहम करना, ये सब JKEDI के दायरा कार में शामिल है। JKEDI को हासिल शुदा मैंडेट के तहत इसकी कारगुजारी 3 मरहलों पर मुहित है। पहला मरहला वो है जिसमें नौजवानों को सनत लगाने की तरगीब दी जाती है। उन्हें ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि वो एक सनतकार की हैसियत से अपना मुस्तकबिल शानदार बना सकते हैं। दूसरे मरहले में सनतकार बनने की ख्वाहिश रखने वाले नौजवानों को तरबियत दी जाती है, उनके लिए फंड्स का इंतज़ाम कराया जाता है, उनके यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन कराई जाती है और उन्हें खाम माल की फराहमी का पता दिलाए जाने के साथ साथ उन्हें तैयार माल की बिक्री के तौर तरीके भी समझाए जाते हैं। तीसरा मरहला वो है जिसमें सनतकारों को अपने यूनिट्स में जदीदियत लाने का हौसला दिया जाता है। मकसद हमारा ये है कि जो हमारा नौजवान है, ये एक हमारा अनमोल सरमाया है, एक बहुत बड़ा एसेट है। हम इस एसेट को कैसे प्रोडक्टिवली यूज़ करें, वही हमारा मकसद है। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो है, जो EDI का मैंडेट है, जो EDI को करना है, वो ये है कि हम इसके जहन को कैसे तराशें, इसके जहन को कैसे हम तैयार करें कि वो प्राइवेट सेक्टर में अपने लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के साथ साथ इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाए, अपने कारखाने बनाए, ताकि न सिर्फ अपने लिए बल्कि लोगों के लिए भी वो रोज़गार के मौके पैदा करें। ये हमारा बेसिक मकसद है। सनतकारी को हौसला बख्श खतूत पर उस्तवार करने के लिए JKEDI खुसूसन अपनी 2 स्कीमों पर तकिया करता है, सीड कैपिटल फंड स्कीम और यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम। सनतकार 7.5 लाख रुपए तक का सीड कैपिटल पा सकते हैं, जो उनके हक में ग्रांट की सूरत में वागुजार किया जाता है। ताहाल JKEDI ने लगभग 13,000 लाख रुपए की रुकुमात सनतकारों को बतौर सीड कैपिटल वागुजार की है। यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम के तहत JKEDI खुद अपने दम पर, यानी किसी बैंक के अमल दखल के बगैर, नए सनतकारों को रियायती शरह सूद पर कर्जे फराहम करता है। इस स्कीम के तहत JKEDI ने मार्च 2016 तक 4600 लाख रुपए से जायद के कर्जे वागुजार करके लगभग 790 यूनिट्स का क़याम यकीनी बनाया है। JKEDI ने छोटे पैमाने की देही सनतों को बढ़ावा देने और देही नौजवानों की जिंदगी बेहतर बनाने की एक अहम कोशिश के तहत NMDFC यानी नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की चंद स्कीमों को रियासत में अमल लाने का बीड़ा उठाया है। मुस्तहकीन 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्जा पा सकते हैं, वो भी 6% की आसान शरह सूद पर। भारत सरकार ने जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उनकी एक कॉरपोरेशन है
उसका नाम है नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उस कॉर्पोरेशन जो वो काम करते हैं तो वो काम करते हैं थ्रू चैनलाइजिंग एजेंसीज। उसमें आज की तारीख में 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, 3 डिपार्टमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर सरकार की जो एक उनका काम करते हैं, उनकी स्कीमें चलाते हैं। उसमें एक है SC/ST कॉर्पोरेशन, दूसरी है स्टेट वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और तीसरा है JKEDI। JKEDI 2011 से ये इसमें चैनलाइजिंग एजेंसी बन गया है, उन्हें गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया 2011 में। तो उसके बाद हमने उसमें भी तकरीबन 2200 लोगों को आज तक उस स्कीम के तहत हमने उनको लोन दिया है और वो अपने यूनिट बना चुके हैं। ऐसी स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले नौजवानों की सचमुच काया पलट गई है। बिजबिहाड़ा की तनवीरा अख्तर को लीजिए, जिन्होंने अपनी दिलचस्पी और JKEDI के ताउन को मुश्तरक करके एक ऐसा बुटीक शुरू किया है जो अपनी कामयाबी की दास्तां खुद बयां करता है। मैंने EDI मतलब ऑफिस गई, वहाँ पे मैंने फार्म ले लिया और वो भर लिया। तो फिर मैं ट्रेनिंग के लिए वहाँ गई। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद 6-7 महीने हो गए। उसके बाद हमें फ़ोन आया कि आप मतलब आपका लोन सैंक्शन हो गया। तो लोन सैंक्शन होने के बाद मुझे 2 लाख रुपए निकल आए। तो मैंने मशीनें सब कुछ मतलब ले लिया जितना मुझे 2 लाख से मिला। हर किसी लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना है और मतलब ये वाला बिज़नेस नहीं, कोई और ही बिज़नेस चाहे, लेकिन स्टार्ट करना चाहे, घर में नहीं बैठना चाहिए, खुद की कमाई। लेकिन इससे हमें ये फ़ायदा मिला, एक तो मुझे ये फ़ायदा मिला कि मैं अपने पैरों से फिर से खड़ी हुई। दूसरा ये कि मुझे पता नहीं था कि मतलब मैं अपने कस्टमर किस तरह हैंडल करूँ, वो तो हमें उन लोगों ने सिखा दिया। तीसरा ये कि मतलब मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की थी अब मैं मतलब खुद पे अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। लेकिन EDI वालों की मतलब ये बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये लोन दिया और इस काबिल बना दिया। जुनूबी कश्मीर में ही कामरानी की एक और कहानी, जिसे रकम किया है जाकिर कादरी ने। शांगस नौगाम में वाक़े जाकिर का एग्रो फार्म रिवायत को जदीदियत से मिलाने की खूबसूरत काविश है। ये प्रोजेक्ट में आप जहाँ खड़े हैं, ये आपको रियासत जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अपनी नवियत का है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि ट्रेनिंग और फाइनेंस सबसे बड़ा चैलेंज है आज की यूथ पे। ट्रेनिंग्स और फाइनेंस रहा सवाल ट्रेनिंग्स और फाइनेंस का, तो EDI ने पूरा ज़िम्मा लिया है, उस चीज़ को ज़िम्मा लिया है। मैं उनको भी मतलब इस आपके माध्यम से मैं उनको भी ये मतलब बावर करना चाहता हूँ और मैसेज देना चाहता हूँ कि वो उस वहाँ से निकले कि उनको ट्रेनिंग्स भी मिल सकती हैं आज की डेट में और फाइनेंसेस भी मिल सकते हैं आज की डेट में। EDI में NFDFC के माध्यम से मुझे 10 लाख रुपए मिला। कुछ अच्छा, कुछ मुस्बत कर गुजरने का बलबला हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। गुलजार अहमद कुमार ने चरार शरीफ बड़गाम में प्रिंटिंग प्रेस लगाकर अपने रोजगार के साथ साथ औरों के रोजगार का सामा भी किया है। इसके बारे में पहले मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन बहुत दफ़ा जब पेपर्स मैंने रिलीज़ प्रेस रिलीज वगैरह देखे, एक स्कीम है NFDFC स्कीम के तहत मैंने ये सारी एप्लीकेशन वगैरह वहाँ दे दी और उन्होंने मुझे इंटरव्यू वगैरह करके फिर ये सारा पेमेंट उन्होंने मुझे दे दिया। जम्मू कश्मीर EDI का एक अहम रोल है सर। मतलब अगर लोग चाहें, जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो उनके पास जाएं, उनके पास मुख्तलिफ़ स्कीमें हैं, मुख्तलिफ़ स्कीमों के तहत वो ट्रेनिंग लेके अपनी अपनी नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई चीज़ें वो मार्केट में इंस्टॉल करके अपना रोज़ी रोटी और दूसरों को भी रोज़गार फराहम करा सकते हैं। JKEDI की हौसला अफजा स्कीमों ने नए सनतकारों की सोच में गहराई और गिराई दोनों पैदा की है। इसी के तुफैल ये सनतकार पूरे एतमाद से अपने प्रोजेक्टों को मंतकी अंजाम तक ले जा पाए हैं। गुंड ख्वाजा पट्टन में बशीर अहमद खांडे ने हॉलो ब्रिक्स का कारखाना लगाया है। इसी तरह गौहर अली लोन ने कुंजर टंगमर्ग में मशरूम की काश्त को एक नई तर्ज अदा की है। एक पेपर में मैंने पढ़ा था,
JKEDI के बारे में, वो फाइनेंस देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। मैं वहाँ पर गया था सर, वहाँ मैंने एक स्कीम देखी टर्म लोन सर। उसके बाद उन्होंने मुझे 2015 में ये किया था, फाइनेंस में किया था। उसके बाद मैंने सर वहाँ से लोन लिया था। उसके बाद मैंने बहुत अच्छी तरह से अपना यूनिट बढ़ाया, 500 ट्राई लगाया इस समय। गांदरबल जिले के अहमदनगर इलाके में हारून रशीद का ये डिपार्टमेंटल स्टोर नए खतूत पर तरतीब दिया गया है ताकि यहाँ आने वाला हर शख्स मुतमईन होकर निकले। एज ए एंटरप्रेनर मैं ये बोलूँगा कि EDI का बहुत अच्छा अप्रोच रहा। इन्होंने जो डेट दिया था, हम इस टाइम पे रिलीज़ आपको फाइनेंस करेंगे, बाकी असिस्टेंट हेल्प करेंगे। इन्होंने हमें ट्रेनिंग सिखाई, स्किल्स प्रोवाइड किए, कैसे हमें बिज़नेस फ्यूचर में फॉरवर्ड करना है और कैसे इसको अपना एनलार्ज करना है अपना बिज़नेस। इन्होंने सब कुछ हमें बताया, तो EDI से मैं बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो गया। हबकदल चिंकरार मोहल्ला के मकबूल खान ने रिवायती दस्तकारी फापे माशी का यूनिट कायम करके न सिर्फ अपने रोजगार की सबील ढूंढ निकाली है, बल्कि खुद फापे माशी को जिंदा रखने का रास्ता सुझाया है। और ये हैं गुरमीत सिंह, जिनकी ज्वेलरी मिल से उभर आने वाली हर सदा बताती है कि मुझको जाना है बहुत आगे। हमारा थोड़ा बहुत फैमिली का बिजनेस थोड़ा सा था, जॉइंटली था। तो जब जॉब्स के नहीं हुआ जॉब्स का, तो फिर मैंने खुद सोचा यार क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, खुद के लिए ही काम किया जाए। तो सडनली क्या हुआ, फिर न्यूज़पेपर से मेरे को एक JKEDI का एक मेरे को पैम्पलेट टाइप का मिला। मैं जब JKEDI में गया तो फिर वहाँ से मेरे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करवा दी कि कैसे क्या आप कर सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बताया कि क्या मेरे को प्रोजेक्ट था। उन्होंने बाद इन्होंने कहा कि हमें आपको 3 वीक की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको, ताकि आपको अगर आप नॉलेज भी है तो फिर भी आप थोड़ा सा और नॉलेज गेन कर सकते हो। फिर इन्होंने मेरे को NMDFC की तरफ से 4 लाख का इन्होंने हमें एक मतलब फाइनेंशियल जो है हेल्प की अपने प्रोजेक्ट के लिए। शिमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले में मुश्ताक अहमद वानी की बेकरी, जिसकी बदौलत अब इस जिले के बाशिंदों को लजीज और मेयारी बेकरी के लिए कहीं और का रुख नहीं करना पड़ता। कामयाबी की ये सभी कहानियां जहां एक तरफ JKEDI के कयाम और काम को भरपूर जवाज बख्शती हैं, वहीं एक मौहूम ढंग से ये पैगाम दे जाती हैं कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। हर एक नौजवान जो भी उसकी ज़रूरियात है, हम कोशिश करते हैं कि उन तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर हम एक उसको ऐसा पैकेज दें ताकि वो अपने लिए रोज़गार के मौके पैदा करे और बाकी लोगों के लिए भी रोज़गार के मौके पैदा करें। हम उनका दर्द समझ सकते हैं, हम उनकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मॉडल्स हैं वो बाहर से नहीं आए हैं, वो बिल्कुल इसी ज़मीन से उठे हैं, इसी ज़मीन में पैदा हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। किसी के पास 10 मुलाजिम है, किसी के पास 20 मुलाजिम है, किसी के पास 30 मुलाजिम है, और कुछ लोगों ने इतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनके काम को अपस्केल करने की कोशिश करें ताकि वो एक हकीकी मायने में रियासत जम्मू कश्मीर का एक जेन्युइन सरमाया बने।